नमस्कार, स्टडी एलबीआर में आपका स्वागत है। आज हम 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले हमने जो पिछले कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो पिछले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो है, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये है, भारत और किस देश ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम अपने आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अक्टूबर में। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है जो कि खेतों में कड़ी मेहनत करके कॉफ़ी को बाजार में पहुंचाते हैं और वहां से हमें भी कॉफ़ी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफ़ी दिवस जो है वो आयोजित किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में स्थित मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस मिसाइल का क्या नाम है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल में जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया था। तो ये मिसाइल जो है 8.4 मीटर लंबा तथा 0.6 मीटर चौड़ा है तथा इसका वजन जो है वो है 3000 किलोग्राम। ये मिसाइल जो है 300 किलोग्राम तक के वजन का विस्फोटक ढोने और 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की इस मिसाइल की जो है क्षमता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है रूस मिसाइल आवाज की गति से भी 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को पानी जहाज, हवाई जहाज और जमीन एवं मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, हरसिमरत कौर बादल। तो हाल ही में कृषि कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को जो है वो विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत कौर की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, शेख सवाह अल अहमद। तो कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सवाह अल अहमद का 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है।
वे 91 साल के थे। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। शेख सवाह का जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। उन्हें 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था। शेख सवाह को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। तो कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना साल 1994 में पश्चिमी बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जल कल स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि वाईएसआर जलकल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान जो है वो लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, केरल ने। तो केरल ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। राज्य कोविड-19 की मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सक्षम था क्योंकि इसने गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित किया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केरल दुनिया भर में 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों में से एक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीतू डेविड। तो बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि वह हेमलता काला की जगह लेंगी और 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष होंगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2.5%। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत सरकार 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च का जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएंगे और वर्तमान में
सरकार स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है जीडीपी का 1.15% जो है खर्च कर रही है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। महामारी ने इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता जो है उत्पन्न कर दी है। इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता जो है उत्पन्न हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU शुरू किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह बयान में कहा है कि दोनों पक्ष MOU को लागू करने के लिए एक द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। दोनों पक्ष पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत के लिए आवेदन के निपटान की प्रक्रिया पर सूचनाओं व सर्वोत्तम प्रथाओं का भी आदान प्रदान करेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।